निर्मला एक सुंदर, पढ़ी लिखी, संस्कारी और भावनाशील लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ ससम्मान जीवन जी रही थी। उसका विवाह एक योग्य युवक से तय हो गया था जिससे वह खुद भी संतुष्ट थी। लेकिन नियति ने उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ लाया जिससे उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। विवाह से कुछ ही दिन पहले उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई और उनके निधन के साथ ही उस खुशहाल परिवार की आर्थिक स्थिति भी चरमरा गई। पिता के जाने के बाद लड़के वालों ने दहेज की कमी के कारण रिश्ता तोड़ दिया। निर्मला की माँ, जो अब अकेली पड़ गई थी, समाज के ताने और अपनी बेटी की उम्र निकल जाने के डर से परेशान होकर जल्दबाजी में निर्मला का विवाह एक अधेड़ पुरुष उद्धवराय से कर देती है, जिसकी उम्र उसके पिता के बराबर थी और जो पहले से ही 3 बच्चों का पिता था। यह रिश्ता माँ को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का माध्यम लगा, पर निर्मला के लिए यह फैसला एक अंतहीन दुख की शुरुआत थी। शादी के बाद निर्मला जब ससुराल पहुंची तो उसे वहां कोई अपनापन नहीं मिला। पति से भावनात्मक जुड़ाव की कोई संभावना नहीं थी क्योंकि वह उम्र में काफी बड़ा था और उसके विचारों में युवापन का कोई स्थान नहीं था। उद्धवराय के 3 बेटे थे, जिनमें सबसे बड़ा मुंशी तोताराम लगभग निर्मला की उम्र का ही था। एक ही उम्र के 2 लोग एक छत के नीचे कुछ ही दिनों में सहज बातचीत और स्नेह में जुड़ गए। हालांकि यह रिश्ता पवित्र और निर्दोष था, लेकिन उद्धवराय के मन में शक की चिंगारी जल चुकी थी। वे इस आत्मीयता को गलत दृष्टि से देखने लगे और मन ही मन अपनी पत्नी और बेटे पर संदेह करने लगे। यह संदेह धीरे धीरे उनके व्यवहार में आ गया और उन्होंने अपने बेटे को दूर भेजने का निर्णय लिया। तोताराम को नौकरी के बहाने दूसरे शहर भेज दिया गया, लेकिन वहां जाकर वह अकेलेपन, पीड़ा और अपराध बोध में डूब गया और कुछ ही समय में बीमार होकर चल बसा। बेटे की मौत की खबर सुनकर निर्मला अंदर से टूट गई। वह खुद को इस मृत्यु का जिम्मेदार मानने लगी। उद्धवराय भी अपराध बोध से ग्रस्त हो गए, पर अब कुछ कर सकने की कोई राह नहीं थी। एक के बाद एक बेटों की दूरियां, पत्नी से आत्मिक दूरी और घर में फैला सन्नाटा अब उद्धवराय को घेरने लगा। उनका दूसरा बेटा जियाराम धीरे धीरे अपराध की दुनिया में चला गया और एक दिन घर छोड़कर भाग गया। तीसरा बेटा सियाराम, जो निर्मला से बेहद स्नेह करता था, अब पिता के संदेह भरे व्यवहार के कारण उससे दूरी बनाने लगा। घर की दीवारों पर खामोशी और मनों में संदेह ने ऐसी दरारें डाल दी थी जिन्हें कोई भर नहीं सकता था। निर्मला अब पूरी तरह अकेली पड़ गई। वह दिन भर घर के कामों में लगी रहती, चुपचाप बिना किसी उम्मीद के, मानो अपने अपराध की सजा भुगत रही हो। उद्धवराय, जो कभी आत्मविश्वास से भरे होते थे, अब लगातार अपराध बोध और मानसिक तनाव से बीमार रहने लगे। उनका स्वास्थ्य गिरने लगा और अंततः वे बिस्तर पकड़ लेते हैं। निर्मला निःशब्द होकर उनकी सेवा करती रही। वह किसी से कुछ नहीं कहती, न रोती न शिकायत करती, बस अपने कर्म में लगी रहती। उसका जीवन अब केवल दूसरों की सेवा में बीतने लगा। प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से भारतीय समाज की उस कड़वी सच्चाई को उजागर किया है जहां लड़की की इच्छाओं, भावनाओं और जीवन पर समाज और परिस्थितियों का शिकंजा कस जाता है। निर्मला की कहानी केवल एक लड़की की त्रासदी नहीं, बल्कि उस पूरे सामाजिक ढांचे का आईना है जिसमें दहेज, स्त्री की मर्जी की अनदेखी, उम्र के असंतुलन, पुरुषों के संदेह और सामाजिक दबावों ने रिश्तों को विकृत कर दिया है। निर्मला की चुप्पी, उसका सहनशील व्यवहार और उसके भीतर की घुटन एक ऐसी पीड़ा को जन्म देती है जो आज भी समाज में कई जगह जीवित है। इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता इसका यथार्थ चित्रण है। प्रेमचंद ने जिस बारीकी से मानवीय भावनाओं, संवादों और घटनाओं को बुना है, वह पाठक को इस कथा का हिस्सा बना देता है। निर्मला हमारे समाज की वह स्त्री है जिसे बोलने का अधिकार नहीं, चुनने की आजादी नहीं और दुख व्यक्त करने की जगह नहीं। उसकी आंखों में उम्मीद नहीं, केवल कर्तव्य है। यह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। आज भी ऐसे विवाह होते हैं जहां लड़कियों से उनकी इच्छा नहीं पूछी जाती। आज भी सामाजिक डर के कारण माताएं जल्दबाजी में फैसले करती हैं और आज भी संदेह और अहंकार परिवारों को तोड़ देते हैं। निर्मला एक खामोश चीख है जो हर उस स्त्री की कहानी कहती है जिसे समाज ने केवल एक भूमिका में बांध दिया है।
एक पत्नी, एक बहू, एक माँ, लेकिन एक इंसान नहीं। यह कहानी हमें आत्ममंथन के लिए विवश करती है और समाज को चेतावनी देती है कि अगर हम रिश्तों में समझ, सम्मान और स्वतंत्रता नहीं देंगे तो हम केवल रिश्ते नहीं, इंसान भी खो देंगे।